नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर एरिस। तो एरिस वालों के लिए क्या होने वाला है फ्यूचर में, उनका फ्यूचर हम जानेंगे। लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, हेल्थ वाइज क्या कुछ होने वाला है, क्या कोई एनिमी आपकी लाइफ में है या नहीं, उनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर है तो आप कैसे उससे बाहर निकलेंगे, ये सब हम जानेंगे। साथ ही साथ हम रीडिंग के एंड में एक येस और नो की रीडिंग भी करेंगे। तो आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप उस रीडिंग से भी जान सकते हैं, अपना आंसर पा सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे फिर वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है एरिस वालों के लिए। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है स्टार एंसेस्टर्स। सेकंड कार्ड है योर लाइफ इज अ कैनवास, चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस। सो स्टार्ट करते हैं इस पहले कार्ड के साथ, स्टार एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे स्टार एंसेस्टर्स में लिखा है हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डिपर। तो इस कार्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं एक तो स्टार एंसेस्टर्स ये है, तो मैं कहूँगी कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बिल्कुल बनी हुई है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हमें अपनी ओर से एक्टिविटीज़ कुछ लेना, कुछ स्टेप लेना जितना ज़रूरी होता है, उस तरफ से एक ब्लेसिंग्स जो है वो भी हमारी चीज़ों को इजी वे में करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, हार्डवर्क बहुत लोग करते हैं लेकिन सक्सेस कुछ कम ही होता है। तो हार्डवर्क के साथ ब्लेसिंग्स जब कनेक्ट होती है तभी हम अपने गोल तक, करियर में हो या फिर लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल मुझे वो चीज़ नज़र आता हुआ फ्यूचर में। मुझे यहाँ पे आपके हार्डवर्क भी नज़र आ रही है और साथ ही साथ आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है आपके एंसेस्टर्स की, वो ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे नज़र आ रही है। जब दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, आप करियर में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, एक सुकून के साथ, पीसफुल लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसे आप अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देन सेकेंड कार्ड है योर लाइफ इज़ ए कैनवास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक ब्लेसिंग्स का एक पार्ट ही है, और ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं भगवान ने आपके लाइफ का एक पेज छोड़ दिया है कि आपको जो चाहिए आप उसमें लिख लो, मैं बस तथास्तु कह दूंगा। ये वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। योर लाइफ इज़ अ कैनवास, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में जिस चीज़ की कमी लग रही है, या फिर कमी भी चलो कुछ नहीं, लेकिन आप कुछ पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ और अचीव करना चाहते हैं, एक ड्रीमी सा एक हो सकता है कुछ, आप ड्रीम लाइफ आपका कुछ है, मे बी किसी इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, उसे अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ये कुछ भी हो, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे जो वर्ड है वो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। योर लाइफ इज़ ए कैनवास, मतलब आपकी लाइफ, भगवान ने आपको एक प्लेन कैनवास दिया हुआ है, आप जो चाहे उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज़ आपको मिलनी है। तो अगर यहाँ पे आप एक रिलेशनशिप में है, मे बी आप जिससे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन अगर आपके हिसाब से उन्हें नहीं पता हो, ये भी हो सकता है कि वो भी आपको पसंद करते हैं लेकिन कहने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो जब पहल आपकी तरफ से होगी,
हो सकता है वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और चीज़ें आगे बढ़ने लगी। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ। देन नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी है, आर्टिस्ट है, तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो मोस्टली मुझे लग रहा है जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है, आप किसी जॉब को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँ कि बेटर होगा अगर आप खुद से कुछ करें। मतलब छोटा मोटा ही सही, अगर आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर किसी क्रिएटिव लाइन में क्राफ्टिंग वगैरह हो गया, पेंटिंग हो गया, एक या फिर अगर डांसिंग या फिर सिंगिंग, इस तरीके के कुछ आपके हॉबीज़ हैं या फिर आप इसमें आपको ये सब आपने सीखा हुआ है ये सारी चीज़ और बहुत अच्छा करते हैं, तो अगर आप उससे अपना करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस आपका इंतज़ार करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने उस नज़र से कभी खुद को नहीं देखा तो देखना स्टार्ट कीजिए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की हॉबी राइटिंग हो और वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप, तो आप उसे भी अपने करियर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ आपको यहाँ पे सक्सेस देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ 9 to 5 जॉब करने वाले ही उनकी ही करियर होती है, उन्हें ही कुछ मिलता है, हासिल होता है लाइफ में। क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, आपकी लाइफ सेट हो सकती है उन सारे ऑप्शंस को चूज़ करके भी। तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी क्रिएटिव लाइन क्या है, आप कौन सी चीज़ में बेहतर है। देन नेक्स्ट कार्ड जैसे कि है चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस। यहाँ पे बिल्कुल द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। बिल्कुल यूनिवर्स ने कभी चीज़ें हमें देने में भेदभाव जिसे कहते हैं पार्शलिटी, वो नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, बस फ़र्क यह है कि हम कितना पहचान पाते हैं खुद की क्वालिटीज़ को। यहाँ पे एरिस वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एरिस वाले थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो चीज़ें उनके साथ हो रही उनसे उनके साथ वो सिचुएशन के साथ टैकल करके आगे कैसे बढ़ा जाए, वो थोड़ा सा उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि चीज़ें हमेशा उनके हिसाब से ही हो, तो ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डील करने के लिए यहाँ पे ये कार्ड के थ्रू मैसेज है कि चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, हर इंसान के अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है। तो अगर हम वो क्वालिटीज़ को यूज़ करते जाए तो हो सकता है फ़िलहाल जिस सिचुएशन में है एरिस वाले, उस सिचुएशन से वो इजीली बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप खुद की क्वालिटीज़ को पहचानना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी और बड़ी चेंज आपके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे मुझे आपके लिए प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि आप कब क्या डिसीजन लेना है, कब क्या करना चाहिए, ये चीज़ें सिलेक्ट करने में यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से थोड़ी सी कमी लग रही है। आप समझ नहीं पाते, मतलब हेल्पिंग हैंड हमेशा आपके पास होता है किसी ना किसी के रूप में, लेकिन जब आप सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं तो आपको अचानक से याद नहीं आता कि एग्जैक्ट किस टाइम पे किससे हेल्प लिया जाए। वो जिससे आप हेल्प की एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हालांकि आपको हेल्प करने में कभी मना नहीं करते, कभी झिझकते नहीं, लेकिन आप ही को याद नहीं आता कि किस टाइम में किससे हेल्प मांगा जाए तो वो सही होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ फ़िलहाल आपके लिए सही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन लेने की एक क्वालिटी जो कि है मोस्ट ऑफ द मैटर मुझे नज़र आ रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि कब क्या करना चाहिए। हम ये चीज़ है तो मैं ये कर दूंगा या फिर कर दूंगी, इस चीज़ में हमेशा से आपकी कन्फ्यूज़न बनी रही है। तो इस कार्ड के साथ मुझे वो चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हुई नज़र आ रही है इन फ्यूचर। तो एरिस वालों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि एक सही डिसीजन ही लाइफ को आगे सही तरीके से लेने में बहुत मददगार होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए सही होता हुआ आप सही टाइम में सही डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे कहते हैं कि जब सही टाइम हो पे सही डिसीजन ना लिया जाए तो बाद में उस डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं होता और वो टाइम वेस्ट माना जाता है। तो आपके साथ हमेशा से वही होता था, लेकिन फ़िलहाल ये इस कार्ड के साथ वो चीज़ नहीं होता हुआ आप मुझे सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट कार्ड है द कॉस्मिक हार्ट डिवोशन पोटेंसी मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर।
सो वेट ऑफ द वर्ल्ड कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग पीरियड आपके लिए नज़र आ रहा है। बाउंड्रीज लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें, दो तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने पास्ट से इतना गहरा रिश्ता बना लिया है कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, भले ही वो आपको हर्ट करे। और कहीं ना कहीं बेवजह का टेंशन और प्रॉब्लम्स अपने साथ सब पे लेके आप घूम रहे हैं, मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है, जो कि आपका है ही नहीं। बस आप उसको जोड़ रहे हैं कि हाँ ये मेरे फैमिली में किसी का है या फिर मेरे दोस्त का है। ऐसे ऐसे आप रिलेशन जोड़ जोड़ के बेवजह के टेंशन्स लेके घूम रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ आपकी नहीं है आप उसे क्यों करें। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप करने से सेल्फिश दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। कोई नहीं रोक रहा है आपको दूसरों को एडवाइस देने से या फिर हेल्प करने से, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप दूसरों के काम को एकदम से अपना काम बना के खुद के काम को खुद को इग्नोर करके जो कर रहे हैं वो चीज़ गलत है। जो इंसान आपके लाइफ में है, अगर वो प्रॉब्लम में है, उसके साथ खड़े होने में आपकी कोई बुराई नहीं, लेकिन उसकी जगह पे खड़े होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप हमेशा जो इंसान प्रॉब्लम में फंसा है उसकी जगह में जाके वो प्रॉब्लम खुद फेस कर रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत परेशानियां फेस करें, स्ट्रगल आपके लिए फ्यूचर में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना जो कर्म है खुद करना चाहिए। हर किसी के लिए सब कुछ फिक्स्ड है, तो अगर आप उनके करेंगे तो आपके लिए कौन करेगा। सोच के देखिए, आपके लिए तो ऐसा करने वाला कोई नहीं है, तो आपके लिए भी खुद ही को खड़ा होना होगा, उनके लिए भी आप ही करेंगे तो एक इंसान कितना कर पाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। देन कॉस्मिक हार्ट डिवोशन पोटेंसी मेक योर लाइफ पे मूविंग प्रेयर। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर डेवलप होती हुई मुझे नज़र आ रही है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन वगैरह करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बिलीफ, आपकी फेथ जो कि है प्रेयर्स को लेके, गॉड को लेके, आप चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो यहाँ पे डेवलप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें आपको इस सारी चीज़ों को डील करने में हेल्पफुल होगी। तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे स्ट्रगल का पीरियड तो है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, देखिए ये कार्ड बिल्कुल इस कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि आपके साथ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, तो आपके एंसेस्टर्स कभी नहीं चाहेंगे आप बेवजह के परेशानी में फंसे। तो फिर ये स्टेज उनकी ब्लेसिंग्स के तौर पे आपकी लाइफ में आ रहा है। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, प्रेयर वगैरह में ज़्यादा बिलीव करेंगे, तो चीज़ों को एक बार स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर आ जाती है, तो हम चीज़ों को ईज़िली क्लैरिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं बेहतर तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये कार्ड भी जुड़ने लगा। ये एक कार्ड सारी चीज़ों को क्लियर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि जब स्पिरिचुअलिटी तो मैं कहना चाहूँ कि फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल आपके अंदर डेवलप होती हुई और बहुत अच्छी तरीके से होती है। फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान दे पाएंगे, लव लाइफ के लिए भी ध्यान दे पाएंगे। जैसे मैंने ये कहा कि आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि कोई इंसान ऐसा है, मे भी आप फील नहीं कर पाए कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ, तो देन आपकी जो डिसीजन लेने की क्वालिटी यहाँ पे, उसमें डेवलपमेंट होती हुई आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप लाइफ पार्टनर चूज़ करने में भी वो चीज़ हेल्पफुल हो, क्योंकि डिसीजन बहुत अहम होता है। और ये इंसान जो आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे शॉर्ट क्लियर होता हुआ आपके माइंड से। और फिर स्पिरिचुअलिटी तो है ही, ये तो मेन सीड ही है जो सारी चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। देन लास्ट कार्ड है वाटर योर गार्डन नरिशमेंट बॉडी केयर टेंडरनेस रेस्ट। बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आप थकने वाले हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो खुद टायर्ड होंगे ही, आप इंसान हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात जो है, मतलब आप थकने वाले हैं, टायर्ड होने वाले हैं, स्ट्रेसफुल आपका एनवायरनमेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें एक तरफ है। दूसरी जो अच्छी बात है कि स्पिरिचुअलिटी जब आपके अंदर आ जाएगी, आप रियलाइज़ कर लेंगे कि खुद के लिए भी आप खुद ही है। आप यहाँ पे फिर नरिशमेंट बॉडी केयर टेंडरनेस रेस्ट, तो आप खुद के प्रति ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सेल्फ केयर के प्रति ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आप स्पा वगैरह में जा सकते हैं, किसी हीलिंग को फॉलो कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग को, जैसे कि रेकी, लामा फेरा हो गया, या फिर और भी आजकल बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग्स हैं। अगर आप सर्च करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। नेचर के साथ आप कांटेक्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लावर्स भी जो है
फ्लावर्स हमेशा ब्लूम्ड फ्लावर जिसे कहते हैं, खिले हुए फ्लावर्स जो कि है, हमेशा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एक मैच्योरिटी को शो करते हैं और चीज़ों को पूरी तरह समझने का एक क्लियर आइडिया जो देते हैं उस चीज़ को शो करते हैं। मतलब आप एकदम क्लियर माइंडेड बन जाएंगे कि चीज़ें क्या है लाइफ में, आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, किस पर किसके लिए क्या करना चाहिए, खुद के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हुए मुझे नज़र आ रही। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस रीडिंग में हम एरिस वालों के लिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, करियर और हेल्थ सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए सारी कार्ड्स भी वैसे ही निकल रहे हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स वगैरह मिल गए। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा आप बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, जॉब से लेके तो वो तो हो गया, करियर, यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी मिल गई। यहाँ पे सही डिसीजन लेना आपके लिए कितना ज़रूरी है, एक कितना अच्छा गाइडेंस यहाँ पे आपको लेके मिल गया। देन स्पिरिचुअली आप जो डेवलपमेंट होने वाला है आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मिल गया। हेल्थ वाइज बिल्कुल जब आप रेस्ट लेंगे, बॉडी केयर करेंगे तो यानी कि हेल्थ वाइज भी आप फिट ही रहने वाले हैं, मेंटली भी फिट ही हो जाएंगे आप। देन लव लाइफ के लिए भी मैंने कहा कि आपके लिए सारी अच्छी चीज़ें ही यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही। लेकिन एक और चीज़ है जो इस रीडिंग से आपके लिए आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप किसी चीज़ में एक इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं फ्यूचर को नज़र में रखते हुए। मतलब फ्यूचर में आपको एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आप एक कहीं ना कहीं फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और जिसमें हेल्पफुल होगा आपकी ये क्रिएटिविटी। जैसे कि इस कार्ड में मैंने कहा योर लाइफ इज़ अ कैनवास में आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव साइड है, वो उसमें हेल्पफुल होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे बस आपको एक ही आपकी एनिमी है फ्यूचर में, जो आपको परेशानी देने वाले। एनिमी कोई इंसान नहीं, यहाँ पे एनिमी आप ही की आदत है। जैसे कि मैंने कहा वेट ऑफ द वर्ल्ड, आप ही की हार्ड वर्क करने की, ओवर थिंकिंग की, दूसरों के लिए ज़्यादा करने की जो आदत है। जैसे कि ये वेट ऑफ द वर्ल्ड इट्स नॉट योर्स टू कैरी, तो दुनिया के सारे लोगों की परेशानियों का जिम्मा तो आपने नहीं ले रखा है ना। जब आप वो चीज़ करेंगे और स्ट्रगल करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए एनिमी बन जाएगी आपकी लाइफ में। तो आप ही की ये सोच और काम ही आपकी एनिमी है, और कोई एनिमी नहीं है। और आप खुशनसीब है, उससे बचने का तरीका भी आपको मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो मैं कहूँगी मोस्टली आप जितना पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें उतना आपके लिए यहाँ पे क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए आप यस और नो की रीडिंग देख लेते हैं। तो अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट आप इंस्टेंट रिजल्ट जानना चाहते हैं सिर्फ येस और नो में, तो आप जब भी मैं कार्ड्स को सफल करूँ आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मैं कार्ड्स एक कार्ड ही निकालूंगी, येस और नो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और प्रेयर करते रहिए यहाँ पे, हालांकि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स तो है ही आपके ऊपर। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स में निकला हुआ है। सो आपका आंसर यहाँ पे येस नो के लिए नो है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स में है। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके दिमाग में था उसका आंसर यहाँ पे नो है। लेकिन मैं जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ, नो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही नहीं शो करता। फ़िलहाल के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव आंसर है तो देखिए हो सकता है फ्यूचर में इसी की वजह से आपको अच्छी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हो सकता है अगर आप जॉब रिलेटेड पूछ रहे हैं, अभी के लिए नो निकला है कि आपको ये नहीं मिलेगा, तो उसका कारण ये भी हो सकता है जैसे कि मैंने कहा आप उस जॉब के लिए बने नहीं। आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिएटिव लाइन में कोई नाम वगैरह कर सकते हैं, अच्छी इनकम आपकी हो सकती है। तो ना होती है तो ना हो जॉब आपके लिए। तो इसे भी एक पॉजिटिव, जब हम नो को भी पॉजिटिवली लेते हैं ना तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। तो बिल्कुल आप इससे नेगेटिव मैसेज की तौर पे बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं बस यही कहना चाहूँगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की ये रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। एरिस वालों के लिए मैं कहना चाह रही हूँ, अगर आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।